सुनील जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आप गठबंधन धर्म बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, क्योंकि हमला राहुल गांधी पर होता है लेकिन जवाब अखिलेश यादव देते हैं। तो ये तो मैं आपको पहले बधाई दे दूं। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव जब खुद पूछते हैं नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, कौन सी जाति के हो, अच्छा मिश्रा जी हो इसीलिए ये कर रहे हो, तो सवाल ये है कि वो जाति देखकर अगर अटैक कर सकते हैं, मैं किसी को भी सही या गलत नहीं बता रही हूं, लेकिन जाति देखकर अटैक करना, क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे सुनील जी? देखिए सुचारता जी, मैं आपकी डिबेट में इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ शब्दों की गरिमा ऐसी होती है जो आप सदन में नहीं बोल सकते। जैसे हम आपके डिबेट में तो किसी को झूठा बोल सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा के अंदर खड़े होकर के अपनी बात रखेंगे तो वो झूठा शब्द असंसदीय हो जाएगा। मलूक नागर जी हमसे बेहतर बताएंगे। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय की धुरी है। इस देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक इसी तरीके के झगड़े चलते रहेंगे। हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, आप पूरे देश में जाति जनगणना करा लीजिए, बता दीजिए कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने यादव हैं, कितने पाल हैं, कितने निषाद हैं, कितने कुमार हैं, कितने गुर्जर हैं। तो आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि जब तक आपके पास जाति जनगणना, अब बीजेपी जाति जनगणना से क्यों भाग रही है? क्योंकि ये इन लोगों का कार्यक्रम अगर देखेंगे, इनका एजेंडा अगर देखेंगे, इनकी अगर आप सोच देखेंगे, तो ये 85% की जो आबादी है, जो पीडीए है, उसका ये शोषण करना चाहते हैं, उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि वो अच्छे कपड़े पहने, वो अच्छा खाना खाएं, वो अच्छे घर में रहें, वो पढ़ लिख जाएं, वो अच्छी गाड़ी से चलें। ये लोग नहीं चाहते। पर आप कहां से निकले? ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि उनके पेट में मरोड़ होने लगती है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं हर जाति जनगणना बहुत जरूरी है। मेरा बुनियादी सवाल यही है कि इस देश को जाति से आगे आप बढ़ने देंगे कि नहीं बढ़ने देंगे, या हम अभी भी जात पात में ही फंसे रहेंगे? जाति बताओ, जाति जनगणना कराओ। इस देश में हम जाति से आगे, मैं सिर्फ सुनील जी को जानना चाहती हूँ, मैं प्रेम जी को जानना चाहती हूँ, मैं नवल जी को जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि उनके पीछे क्या जाति लगी है, लेकिन आप वो जाति लिखवाएंगे, फहरिस्त बनवाएंगे सुचारता जी, और फिर कोई आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे। सुचारता जी बोलिए आप। अरे अब सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए। देखिए, एक तो बहुत शानदार सवाल है आपका कि आप चाहती हैं इस देश में जाति ना हो, हम भी चाहते हैं इस देश में जाति खत्म हो जाए, लेकिन आप कभी कल्पना कर सकती हैं कि इसी देश में जाति के आधार पर कोई किसी को छूता नहीं था, छू के गंगा नहाता था? महिलाएं इसी देश में अपना स्तर नहीं ढक सकती थी। आप कल्पना कर सकती हैं उस समाज की, उस सोच की? हम लोग उसी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप साथ खड़ी हो या ना खड़ी हो, लेकिन हम लोग उसी सोच के साथ लड़ रहे हैं जिसका छुआ पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन उस महिला के साथ बलात्कार कर सकते थे। उस सोच के लोग। हम किस पीडीए की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? उसी की तो बात कर रहे हैं। आप एक बार कह दीजिए इस देश में जाति जनगणना हो जाए, सबको पता लग जाए। मैं आपको अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार जरा अखिलेश जी का बयान फिर से सुनवा दीजिए, एक बार जरा सुनवाइए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्या ये बयान सही है? आपने कह दिया अनुराग ठाकुर का बयान गलत है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या अखिलेश यादव का बयान सही है? सवाल मेरा ये है। आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन मूल में और केंद्र में तो जाति ही है, और फिर उस जाति से कैसे भाग जाएंगे? एक बार जरा अखिलेश जी का बयान फिर से सुनवाइए, फिर मैं मलूक जी के पास जाऊं। नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। अब मुझे ये बताइए सुनील जी, आप सुन रहे हैं, मैं मलूक जी के पास जा रही हूँ। मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, क्या हो तुम? शूद्र हो क्या? नहीं, ये अरे भाई, आपने हमारे नेता सुनील जी, इस तरह के बयान सही है? इस तरह के बयान सही है कि नहीं? ठीक है, मैं मलूक जी के पास उसके पास जाऊंगी। आप इस पर बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोलिए, फिर मैं मलूक जी के पास। ठीक बात।
देखिए, जिस बाइट में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप शूद्र नहीं हैं, मुझको याद है वो बाइट शूद्र होने पर पूछी गई थी। एक बात तो उन्होंने कहा क्या नाम आपका, उसने कहा सिंह, उसने कहा आप शूद्र नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, एससी और आदिवासी को शूद्र मानती थी। दूसरा जो सवाल जिस पर मिश्रा जी का नाम आया, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से सवाल पूछ रहे थे, तो हमारे नेता समझ गए कि ये कौन है, पीडीए वाले नहीं है, क्योंकि बात पीडीए की हो रही थी, वो सवाल पीडीए के खिलाफ पूछ रहे थे। तो हमारे नेता को समझ में आ गया ये 85% से नहीं आते हैं, ये 15% वाले लोग हैं। नहीं, 15% वाले लोग हैं, तो क्या बात करने का लहजा सही था आपका? प्रेम जी ने जो बुनियादी सवाल पूछा शुरुआत में, वो लहजे को लेकर है, जिस तरह से वो सवाल पूछा गया, तो उसी तरह से क्या ये सवाल सही था? बात घूम फिर कर जाति पर आ जाती है ना, जाति से चिन्हित करिए, इसी जाति से चिन्हित करने पर सवाल उठ रहे हैं। हर किसी की जाति बता दीजिए। मलूक जी के पास एक बार जा रही हूँ, एक बार मलूक जी, उसके बाद नवल जी भी इंतजार कर रहे हैं ना। मलूक जी जरा बता दीजिए भाई, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। अनुराग ठाकुर खड़े हुए, और वो खड़े हुए ही थे राहुल गांधी को अटैक करने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ये कहें कि भाई नाम नहीं लिया, कैसे पता राहुल को अटैक कर रहे, तो ये तो बेकार की बात है। वो कर रहे थे अटैक राहुल गांधी को, लेकिन सीधी बात यह है कि जाति का शोर पूरे चुनाव में किसने किया? किसने कहा जाति के ऊपर जातीय जनगणना हो? जाति का शोर कौन कर रहा था पूरे चुनाव भर? मलूक जी। मलूक नागर जी भी चाहते हैं जाति। मलूक टाइम देना दो बोलिए ना वजह प्लीज। से। एक तो ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैं बहुत ही ज्यादा 17वीं लोकसभा में काम करा है। देखिए, जो कहीं ना कहीं विषय बहुत ही शानदार है, और जब देश की पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए 17वीं लोकसभा में, तो पूरे देश में एक माहौल गया और इनको लगा कि 60 सालों में पिछड़ों और दलितों के लिए कहीं गड़बड़ हुई है, जिससे कि इनका अस्तित्व कमजोर हो रहा है। इन्होंने नकल करी, आगे निकल के आए, और राहुल गांधी जी ने यहां तक कहा कि मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में, जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थे, मेरे पड़नाना प्रधानमंत्री थे, मैं जाता था तो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम ठीक नहीं हुआ। 2004 से 2014 में लेडीज का जो रिजर्वेशन, महिला आरक्षण बिल था, वो केवल इसलिए नहीं गया कि समाजवादी पार्टी ने, आरएलडी ने, बीएसपी ने और कई पार्टियों ने पिछड़ों की वकालत करी, दलितों की वकालत करी। कांग्रेस ने सरकार तो पूरी चलाई 10 साल, पर वो बिल पास नहीं हुआ, वो इसमें आकर के हुआ। तो इनको लगा कि देश की पिछड़ों की और दलितों की जो करीब 80% संख्या है, वो हाथ से निकल गई, हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए इन्होंने बात वापस आने की करी। लेकिन जब असलियत में ये जनगणना की बात आएगी, जाति की, तो हर किसी से पूछी जाएगी। इस देश में हर नागरिक का सम्मान बराबर है, हर को वोट देने का अधिकार बराबर है, बाबा साहब के संविधान के तहत सबको बराबरी का दर्जा है, चौधरी चरण सिंह जी की सोच के अनुसार पिछड़े और दलितों को भी उतना ही है। और अगर ये हम लोगों के एनडीए के ट्रैप में आ गए, उन्होंने पूछ लिया जाति की बात, तो बोले कैसे पूछी जाति की बात? संसदीय परंपरा में हो सकता है जाति बात ना पूछी जाए, ये बात सच है, लेकिन अरे जब पूरे देश में तुम वकालत कर रहे हो जाति की जनगणना होनी चाहिए, तो फिर बुरा क्यों लगता है? पत्रकारों की जाति तुम पूछते हो, बुरा नहीं लगता। तुम हर जगह पूरा 2024 का चुनाव जाति पे जाकर के लड़े, जातियों की जनगणना हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज अगर हमारी जाति पूछ ले कोई, ये किसी की पूछ ले, या राहुल जी की पूछ ले, या अखिलेश जी की पूछ ले, या चौधरी जैन जी की पूछ ले, या माननीय नरेंद्र मोदी जी पे तुम कुछ का कुछ बोलते रहते हो, तो तुम्हें अब क्या दिक्कत हो रही है?